ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी का स्टार्ट जापान के एक लड़के इचिगो को दिखाते हुए होता है, जो अपनी मॉम के साथ कहीं पर जा रहा था और रास्ते में बारिश हो रही थी। वो लड़का रिवर के किनारे एक लड़की को देखता है जिसके पास अम्ब्रेला नहीं थी। तब इचिगो उस लड़की की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। तब इचिगो की मॉम उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी। वो लड़की जैसे ही अपना फेस इचिगो की तरफ करती है तो वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही इचिगो होश में आता है तो वो अपनी मदर को इंजर्ड पाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी बल्कि इविल स्पिरिट थी। अब मूवी में काफी साल गुजर जाते हैं और इचिगो अब बड़ा हो गया था। इचिगो को बचपन से ही वो स्पिरिट नजर आती थी और अब वो स्पिरिट्स को देखने का आदी हो गया था। वो अपने आसपास मौजूद हर स्पिरिट को देख सकता था और इवन उनकी हेल्प भी करता था। अब इचिगो जब स्कूल से अपने घर आता है तो वो अपने रूम में एक मिस्टीरियस गर्ल को देखता है। वो लड़की ये देखकर हैरान होती है कि इचिगो उसकी प्रेजेंस को फील कर सकता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस लड़की का नाम रुकिया है, लेकिन वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है बल्कि एक सोल रीपर है, यानी इविल स्पिरिट्स को खत्म करने वाली। बातें करते हुए वो सोल रीपर एकदम से इचिगो को चुप करवाती है, क्योंकि उसके हाथ में पकड़े एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसे पता चला था कि वहाँ कोई इविल स्पिरिट है, जिसको खतरनाक समझते हुए इचिगो जल्दी से अपनी फैमिली को बचाने के लिए उनके पास चला जाता है। पर अभी तक वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। तब अचानक से एक ब्लास्ट होता है और दीवार में एक काफी बड़ा होल बन जाता है। तब एक जॉइंट हैंड इचिगो की सिस्टर को उठाकर ले जाता है। तब इचिगो अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वो एक काफी बड़ा मॉन्स्टर देखता है जो इचिगो को मारने ही वाला था कि तभी कोई चीज इचिगो को पीछे करके बचा लेती है। और ये सोल रीपर यानी रुकिया थी जो उस मॉन्स्टर से फाइट करने आई थी। रुकिया मॉन्स्टर पर अटैक करके इचिगो की सिस्टर को बचा लेती है। इसके बाद रुकिया इचिगो को बताती है कि ये मॉन्स्टर एक इविल स्पिरिट है जिसका नाम होलो है, जो कि यहाँ तुम्हारी तरफ तुम्हारी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर की वजह से अट्रैक्ट हुआ था। और जब रुकिया और इचिगो बात ही कर रहे थे कि वो मॉन्स्टर होलो अपनी नेक को बड़ा करके फिर से रुकिया पर अटैक कर देता है। और जैसे ही वो रुकिया को खाने वाला था तो रुकिया उसके माउथ को लॉक कर लेती है, जिससे वो खुद को बचा लेती है। और जब रुकिया मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जंप करती है तो वो मॉन्स्टर रुकिया को कैच कर लेता है। वो मॉन्स्टर अपने माउथ के जरिए रुकिया की पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन रुकिया कुछ मैजिकल स्पेल्स का यूज करते हुए खुद को और अपनी मैजिकल पावर्स को बचा लेती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर गिरता है और रुकिया ऑपोजिट साइड पर गिरती है, जहाँ इचिगो फील करता है कि रुकिया इंजर्ड हो गई है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। अब यहाँ रुकिया इचिगो को कहती है कि अब तुम ही हो जो इस मॉन्स्टर होलो को मार सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी डेथ गॉड पावर्स भी दे दूंगी, जिससे तुम जब चाहे एक सोल में चेंज होकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन्हें मार सकते हो। और इसी सब के दौरान उनको वहाँ पर दोबारा से वो मॉन्स्टर नजर आता है। रुकिया जल्दी से उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपनी तलवार इचिगो की बॉडी में स्टैब करती है और अपनी सारी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर देती है। तब यहाँ हर चीज एकदम से व्हाइट हो जाती है और कोई शैडो मॉन्स्टर का बाजू काटते हुए नजर आता है, और ये शैडो असल में इचिगो की सोल थी। अब होलो बहुत गुस्से में इचिगो की तरफ बढ़ता है, पर इचिगो जंप करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे दरमियान में से काट देता है, और इससे वो मॉन्स्टर इस दुनिया से खत्म हो जाता है। सीन कट होकर इचिगो के बेड पर जाता है, जहाँ पर वो सो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वो इचिगो का ड्रीम था। लेकिन जैसे ही वो रूम से निकल कर नीचे जाता है तो वॉल को टूटा हुआ देखता है, जैसे वो रात में टूटी थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो सब सच था, न कि कोई ड्रीम था। लेकिन इचिगो की फैमिली की याददाश्त जा चुकी थी और उन्हें लग रहा था कि ये वॉल किसी ट्रक ने तोड़ी थी। बस सिर्फ इचिगो ही था जिसे वो सब कुछ याद था। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए इचिगो स्कूल चला जाता है, जहाँ रुकिया उसे एज अ न्यू स्टूडेंट मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान रह जाता है, लेकिन रुकिया उसे खामोश रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे स्कूल बिल्डिंग की रूफ पर लेकर जाती है। वहाँ वो उसे बताती है कि मैंने अपनी सारी पावर्स तुम्हें दे दी हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी सोल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकती। और अब वो इचिगो से अपनी पावर्स वापस लेने आई थी। वो कहती है कि वो तलवार को दोबारा से अपनी बॉडी में स्टैब करे, जिससे उसकी पावर्स दोबारा से उसके पास आ जाएंगी, पर इचिगो ये बात नहीं मानता। तब रुकिया जल्दी से उसको नीचे गिराते हुए उसके अंदर अपनी सोर्ड को स्टैब करने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती, जिससे रुकिया को पता चलता है कि इचिगो के अंदर उससे ज्यादा पावर्स हैं। यानी अब इचिगो की अपनी और रुकिया की पावर्स मिलकर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। तब रुकिया को लगता है कि इचिगो कुछ ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छे से
इविल सोल का मुकाबला कर सकता है। लेकिन इचिगो को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता था। इस सब के बाद जब इचिगो अपने घर आता है तो वो अपने कबर्ड में रुकिया को देखता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ, चले क्यों नहीं जाती यहाँ से। जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी पावर्स तो तुम्हारे पास है। अभी ये लोग बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक से इचिगो के फादर वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर कोई लड़की है जिसे इचिगो ने कहीं पर छुपा दिया है। और वो कबर्ड के अंदर भी देखते हैं लेकिन उन्हें रुकिया नजर नहीं आती क्योंकि वो तो सोल रिपर थी। तब इचिगो के फादर उसे वार्न करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे रुकिया जल्दी से उसे जगा देती है और उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर जाती है। लेकिन इचिगो तो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब रुकिया उसे एक लकड़ी की तलवार देती है और उसे आर्ट ऑफ कैंडो सिखाती है। लेकिन अब क्योंकि उसके पास इतनी अच्छी मूव्स नहीं थी, इसीलिए वो रुकिया की तलवार से इंजर्ड होकर पागलों की तरह अपनी तलवार से रुकिया पर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम एक सोल रिपर रेंजी को देखते हैं जो सोल वर्ल्ड में अपने चीफ को बता रहा होता है कि रुकिया अपनी सारी पावर्स खो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा रुकिया पर कंट्रोल खत्म हो गया है। और अब सोल रिपर का चीफ उसे ऑर्डर करता है कि तुम रुकिया के पास जाओ और उसको उसकी पावर्स के साथ वापस लेकर आओ, चाहे इस काम के लिए तुम्हें उस आदमी को ही क्यों ना मानना पड़े जिसके पास रुकिया की पावर्स हैं। यानी ये लोग इचिगो की बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इचिगो अपने स्कूल से घर जा रहा है और तब उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो जोर से कहता है कि जो कोई भी है मेरे सामने आए। तब इस बात से रेंजी काफी हैरान होता है कि वो एक इंसान है, उसने मेरी प्रेजेंस को फील कैसे कर लिया। फिर वो सोल रिपर रेंजी उसके सामने आकर उसे पूछता है कि रुकिया कहाँ है, लेकिन वो झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं नहीं जानता क्योंकि उसे लग रहा था कि वो खतरे में है। अब इस बात को सुनकर रेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो इचिगो पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे इचिगो बच जाता है क्योंकि किसी मैजिकल ऑब्जेक्ट ने स्वॉर्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी थी और रेंजी उस ऑब्जेक्ट से छुपने के लिए बच गया था। तब मौके का फायदा उठाकर इचिगो वहाँ से भाग जाता है। तब वो अपने घर जाकर ये बात जल्दी से रुकिया को बताता है कि मुझे कुछ लोग मिले थे जो कि तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। जिस पर वो कहती है कि वो लोग मुझे लेने और तुम्हें मारने आए थे, लेकिन हाँ पहले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और बाद में अपना मिशन पूरा करके ही जाऊंगी। नेक्स्ट डे स्कूल में इचिगो को एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसकी सारी पावर्स के बारे में जानता था। उस आदमी का नाम अशीदा था। इचिगो ये सुनकर हैरान हो गया था कि उसे ये सब बातें कैसे पता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरे पास भी ऐसे ही पावर्स हैं। वो लड़का इचिगो को बताता है कि मैं एक ऐसे ट्राइब से हूँ जिसे सोल रिपर ने खत्म कर दिया है। अशीदा अब अपनी मैजिकल पावर इचिगो को दिखाने के लिए यूज करता है। वो अपने मैजिक से बो एंड एरो यानी तीर कमान बनाता है। तब उसके मैजिकल एरो को देखते हुए हमें ये बात पता चलती है कि इचिगो को सोल रिपर रेंजी से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अशीदा ही था। यहाँ अशीदा उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम उन सोल रिपर से बदला लेने के लिए मेरी हेल्प करो। और डराने के बावजूद भी इचिगो उसकी बात नहीं मानता और अब वो इचिगो को गुस्सा दिलाने के लिए एक स्टोन तोड़कर शहर में गिराता है, जिससे वहाँ होलो यानी इविल स्पिरिट आने वाली थी। और रुकिया को जैसे ही इविल स्पिरिट की प्रेजेंस के बारे में पता चलता है तो वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उसकी हेल्प करने के लिए आती है और जल्दी से उसे पंच करते हुए ह्यूमन से सोल रिपर में बदल देती है। वो लोग जल्दी से रोड पर आते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर एक बच्चे को मार रहा था। वो मॉन्स्टर दिखने में एक स्पाइडर जैसा था जिसकी बहुत सारी लेग्स थी। इचिगो जल्दी से उसके पास जाकर गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। इचिगो और मॉन्स्टर के दरमियान फाइट चल रही थी और जहां वो मॉन्स्टर इचिगो पर हैवी होने वाला था, वहीं पर दूसरा सोल रिपर रेंजी अपने इनक्रेडिबल स्पीड पावर का यूज करते हुए इचिगो को बचा लेता है। और अब रेंजी और इचिगो के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। जब रेंजी उसे मारने ही वाला था कि रुकिया उसे बचाने आ जाती है, जिससे रेंजी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि रुकिया एक इंसान को बचा रही थी। हालांकि उसको मार देने से रुकिया की पावर्स वापिस आ सकती थी। इसी सब के दरमियान यहाँ पर सोल रिपर का चीफ आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रुकिया का भाई है। वो रुकिया से कहता है कि तुम किसी भी हालत में इस आदमी से अपने डेथ गॉड पावर्स लेकर वापस आओगी और चाहे इस काम के लिए तुम्हें इचिगो को मारना ही क्यों ना पड़े। और रुकिया के पास भी यही एक तरीका था अपने सोल वर्ल्ड में वापस जाने का, लेकिन रुकिया किसी इनोसेंट इंसान को मारना नहीं चाहती थी। फिर रुकिया का भाई उसे वार्निंग देते हुए चला जाता है कि अगर रुकिया नेक्स्ट फुल मून तक सोल वर्ल्ड में वापस ना आई तो इचिगो को वो खुद ही मार देंगे। जिसके बाद रुकिया इचिगो की सोल को उसकी बॉडी तक लेकर आती है। यहाँ रेंजी के साथ फाइट में इचिगो की सोल काफी हर्ट हुई थी। रुकिया को लगता है कि उसकी पावर्स वापस लेने से उसकी जान जा सकती है, इसीलिए वो इचिगो की जान बचाने के लिए अपने भाई से एक डील करती है। वो कहती है कि हम इचिगो को अपने सबसे बड़े मॉन्स्टर ग्रैंड फिशर को मारने के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें इचिगो को छोड़ना होगा। अब रुकिया का भाई तो ये बात मान जाता है, लेकिन रेंजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि रुकिया उस आदमी के ट्रैप में फंस रही है क्योंकि उसे लगता है कि इचिगो भी
सॉल स्पिरिट है। इन सब बातों के दौरान रुकिया को ढूंढते हुए इचिगो भी वहाँ पर आ जाता है और अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कहता है कि मैं उस ग्रैंड फिशर को मारूंगा, शर्त ये है कि अभी तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब रुकिया का भाई ये मान लेता है क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंड फिशर बहुत पावरफुल है जिसको इचिगो मार नहीं पाएगा और वो खुद ही मर जाएगा और इस तरह से रुकिया की पावर्स भी उसे वापस मिल जाएंगे। और अब वो अपने मिशन के लिए रुकिया से ट्रेनिंग लेता है। अब की बार वो पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था क्योंकि उसे किसी भी हाल में उस ग्रैंड मास्टर को मारना था और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसने अपनी फ्रेंड रुकिया को बचाना था। और इस सब के लिए जरूरी था कि वो अपनी पावर्स को अच्छे से जान सके और उनको अपने कंट्रोल में कर ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इचिगो की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और ग्रैंड फिशर भी उनसे लड़ने के लिए आ गया है, जिसके यहाँ आने का रुकिया को पता चल जाता है और वो जल्दी से इचिगो को ह्यूमन से सोल रिपर में चेंज कर देती है। ग्रैंड मास्टर उस छोटे सोल की शक्ल में सामने आता है जिसने मूवी के स्टार्ट में इचिगो की मॉम को मारा था, जिसे देखकर इचिगो का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट देता है। और जैसे ही इचिगो उसके दिल पर अटैक करने वाला होता है तो उसे वहाँ पर उसकी मॉम नजर आती है, जिनको देखकर वो 1 मिनट के लिए रुक जाता है। असल में ये एक विजन था जो उस मॉन्स्टर ने इचिगो को ट्रैप करने के लिए दिखाया था, जिससे रुकिया उसे बाहर निकालती है और इसके बाद हम मॉन्स्टर को उसके असली रूप में देखते हैं, जिससे इचिगो लड़ रहा था। और अब वो दोनों लड़ते हुए सिटी के अंदर आ जाते हैं जहाँ वो मॉन्स्टर हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इचिगो उसे मारने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल था और अब फाइट के दौरान वो मॉन्स्टर इचिगो पर भारी पड़ रहा था। और जैसे ही वो मॉन्स्टर इचिगो को मारने ही वाला होता है तो वहाँ मैजिकल ऑब्जेक्ट इचिगो को बचा लेता है और ये वही ऑब्जेक्ट था जिसने पहले भी इचिगो को बचाया था, यानी अशीदा का मैजिकल एरो, जिसका मतलब ये था कि वो भी इचिगो की हेल्प करने के लिए आया था। अशीदा बार बार उस पर अपने वेपन से अटैक करता है जिससे वो बचता रहता है। इतने में ही इचिगो नीचे से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिससे वो ज्यादा इंजर्ड तो नहीं होता लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से को तूफान में बदल देता है, जिससे वो अशीदा और इचिगो दोनों को ही हर्ट करते हुए दूर फेंकता है। तब इचिगो जाकर एक बस के अंदर गिरता है तो वो मॉन्स्टर बस के अंदर अपने टेंटिकल की हेल्प से उसे ट्रैप कर लेता है, लेकिन बाहर से अशीदा उस मॉन्स्टर की आई पर अपने एरो से अटैक करता है। तब वो मॉन्स्टर गुस्से में उस पूरी बस को तोड़ देता है और तब इचिगो जंप करते हुए बाहर निकलकर मॉन्स्टर के हेड पर अटैक करता है, जिससे फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है। अब रुकिया अपने फ्रेंड यानी इचिगो को देखने के लिए उसके पास आती है जो कि बिल्कुल ठीक था और अब वो अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करते वहाँ पर दूसरे सोल रिपर आ जाते हैं, यानी रुकिया की वर्ल्ड से रेंजी और उसका भाई आ गया था और रेंजी जल्दी अशीदा को पीछे से मार देता है। इसके बाद रुकिया का भाई उसे कहता है कि ग्रैंड फिशर अब खत्म हो गया है और हमारा मिशन भी पूरा हो गया है, तो अब तुम्हें इस आदमी को मार कर अपनी पावर्स वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि एक इंसान और सोल रिपर कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। अब रेंजी और इचिगो के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। वो काफी देर से लड़ रहे थे और इचिगो अभी तक सिर्फ अपने डिफेंस के लिए ही लड़ रहा था क्योंकि रेंजी उन सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब अचानक उसकी मूव को समझते हुए इचिगो उसे किक करता है जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से अपने वेपन को काफी बड़ा कर लेता है और उससे इचिगो को पकड़ते हुए काफी दूर फेंकता है और साथ साथ एक कार से भी उस पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हर चीज जल जाती है। अब जैसे ही रेंजी रुकिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो सरप्राइजिंगली इचिगो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए दोबारा आता है, जिसको देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। और अब उन सोल रिपर्स को भी पता चल चुका था कि इस आदमी को मारना इतना आसान नहीं है। आखिर इचिगो रेंजी की तलवार तोड़ देता है जिससे उसकी पावर्स कम हो जाती हैं। अब यहाँ रेंजी को हारता हुआ देखकर चीफ खुद लड़ने के लिए आता है, जिसके सामने इचिगो कुछ भी नहीं था। वो अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही इचिगो की तलवार को रोक देता है और उसे बहुत मारता है। फिर आखिर में वो आदमी इचिगो की स्वॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से उसे काटते हुए चला जाता है, लेकिन इस बार दोबारा रुकिया को बचाने के लिए वो उठता है, जिससे रुकिया के भाई को गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रुकिया आगे बढ़कर उसे किक करती है जिससे वो कार पर जाकर गिरता है। वो उसे उठने से रोकती है और अपने भाई के सामने उसे बुरा भला कहती है। रुकिया अपने भाई से वादा करती है कि वो अपनी पावर्स के साथ अपनी दुनिया में वापस जरूर आएगी, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को इचिगो की बॉडी में स्टैब करती है और अपनी सारी पावर्स उससे वापस ले लेती है। यहाँ हर चीज पहले की तरह व्हाइट हो जाती है और सीन कट होकर फिर से इचिगो के बेड पर आता है, जहाँ वो अभी भी जिंदा था क्योंकि रुकिया ने अपने डेथ गॉड पावर से उसे मरने नहीं दिया। अब इचिगो की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो गई थी और वो नॉर्मली अपने स्कूल जाता है, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स पहले जैसे ही थे, पर रुकिया वहाँ पर नहीं थी और ना ही वो किसी को याद थी। लेकिन इचिगो उसे बहुत मिस कर रहा था और फिर वो अपनी बुक में रुकिया के लिखे हुए वर्ड पर स्माइल करता है और उसकी स्माइल के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।